हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आप और परिवार बढ़िया होगा और मस्त होंगे सभी लोग। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और ऐसी कंपनी है जो ग्लास का निर्माण करती है। ग्लास मतलब शीशा। तो इसका बिजनेस भी बड़ा शानदार है। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और कंपनी को देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो बात शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर रहता है, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं एक मतलब एडुकेटर्स हूँ, मतलब एक शिक्षक होने के नाते मैं सही चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ अपनी ऑडियंस को, अपनी सोसाइटी को। क्योंकि जो चीज़ हमारी सोसाइटी जो सीखेगी फाइनेंशियल लिटरेसी के अकॉर्डिंग, या एक्टिव इन्वेस्टिंग के, या जो स्टॉक मार्केट है या फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अगर जो चीज़ें सीखते हैं तो वो सही चीज़ें जानी चाहिए उस तक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें देने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा और उनका नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा सही चीज़ें देनी चाहिए सोसाइटी को। तो मेरा ये एक प्रयास रहता है कि मैं सोसाइटी को, अपनी ऑडियंस को सही चीज़ें दूँ, जिससे कि अगर वो भविष्य में उसका इस्तेमाल करे तो वो वास्तव में काम करे, वो उसके लिए यूज़फुल हो। और यदि वो उसके लिए यूज़फुल है तो उसके आने वाले बच्चों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी भी यूज़फुल होनी चाहिए। तो एक अच्छे एडुकेटर का काम यही होता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें उपलब्ध कराऊँ, जिससे कि आप अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करें, और जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस होता है वो उससे आप ना जूझें और आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करें। ऐसा मेरा विश्वास है और आशा भी करता हूँ कि आप भविष्य में ऐसा अवश्य करेंगे। क्योंकि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उस पर पैसे साथ नहीं लेकर आता है, खाली हाथ आता है। वो इस धरती पे आके सारी चीज़ें सीखता है और वो जितना सीखता है वो उतना ज़्यादा समृद्ध होता है। तो मेहनत तो हमेशा करनी चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तभी आप एक सफल व्यक्ति और सफल जीवन होता है, जिससे कि हम अपने बच्चों का भी जीवन और बढ़िया कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग करिए और सही जगह करिए, सही से करिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे कहने से या किसी अन्य के कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें। पैसा बहुत वैल्यूबल होता है और उसे सावधानीपूर्वक कहीं भी निवेश करें। तो चलिए बात शुरू करते हैं। एक कंपनी जिसका नाम है सेजल ग्लासेस, सेजल ग्लास। तो ये कंपनी जो है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके बिजनेस के बीच में कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया था। तो उसमें काफ़ी कोई मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था। हालांकि वो अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। और दूसरी बात करें, जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, कभी पुरानी चीज़ें याद नहीं रखता। क्योंकि जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो सही भी तो करना होता है, सही करना भी जरूरी होता है। जो सही करके कंपनी आ गई, अब सही कर रही, बढ़िया। तो इसके बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसका बिजनेस जो है इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी, दोनों में। अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो जो Q2 FY26 है उसके रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसमें बात करें 72% इसका जो बिजनेस है इंटरनेशनल मार्केट से आता है। ये बात आप ध्यान रखें। और 28% इसका जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, मतलब डोमेस्टिक है। दूसरी बात करें, इसका जो प्लांट है, 3 प्लांट इंडिया में है इसका, एक प्लांट UAE में है इसका। मतलब टोटल इस कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं ग्लास के, वो 4 हैं। दूसरी अगर हम बात करें इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें, ग्रोथ की, जो ग्रो होने वाला है, मतलब ग्रो हो रहा है, 60% से ग्रो हो रहा है इसका, मतलब इसके लगभग। दूसरी बात करें, इनका जो ग्लासेस आ रहे हैं आजकल, वो किस प्रकार के ग्लासेस हैं? डिजिटल प्रिंटेड ग्लासेस। मैं बात करूंगा उस अभी उसके प्रोडक्ट के बारे में कि किस प्रकार के हैं। और दूसरा, ये कंपनी बनाती है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडिड का मतलब सिंपल शीशे नहीं, उसमें और वैल्यू ऐड करके उसकी और प्रीमियम वसूला जा सके। तो इस प्रकार का कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं इसकी बिजनेस मॉडल की। तो पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसका रिजल्ट बाद में बात करेंगे। तो बिजनेस मॉडल जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में ज़्यादातर जो हम हो या दूसरे कंट्रीज़ में हो, इंडिया में हो, सब जगह शीशे का, जो ग्लासेस का ज़्यादा यूज़ बढ़ गया। चाहे किचन हो, आपकी किचन में ग्लासेस का इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग की अगर बात करें तो बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, सब में ग्लासेस का इस्तेमाल हो गया। जैसे आजकल लोग घर बनाते हैं, टफन ग्लास लगाते हैं, मतलब जो बालकनी होती है। इसके अलावा गेट भी लोग शीशे के लगाते हैं। ऑफिस की अगर बात करें तो वहाँ भी शीशा इस्तेमाल होता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने देखी होंगी, बड़े बड़े शहरों में चमकती हुई बिल्डिंग, उनमें शीशा लगता है। तो उन सारे शीशों का निर्माण ये कंपनी करती है। ये इस सेक्टर में जो ग्लासेस है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जितने भी टाइप के ग्लासेस हैं, शीशा है, उसका निर्माण ये करती है। दूसरी बात करें, इनका एक बड़ी खास बात है, जैसे इस शीशा तो ये बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडेड करते हैं, मतलब वैल्यू ऐड कर देते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब फैंसी आइटम्स या उसकी क्वालिटी और बढ़िया शाइनिंग कर देते हैं। तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब अट्रैक्टिव लगता है तब ना, आपने देखा होगा ऑफिस में जब सिंपल शीशा लगा होता है, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लगाओ तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब वैल्यू अट्रैक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट कैसा बन जाता है? प्रीमियम वाला प्रोडक्ट बन जाता है। जब प्रीमियम वाला प्रोडक्ट बन जाता है तो उससे आप ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा पैसा ले सकते हो और बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं इनको।
और दूसरी बात करें इनका जो जो ग्लासेस है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आर्किटेक्चर और ग्लासेस जो आर्किटेक्चर के द्वारा मतलब उसका डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट मतलब एक प्रकार से मतलब आर्किटेक्ट किया हुआ मतलब ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मतलब बहुत शानदार तरीके से। तो जितने भी ग्लासेस हैं, चाहे बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हो, चाहे ऑफिस में इस्तेमाल हो, चाहे घर में इस्तेमाल हो, कहीं भी आप अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन ग्लासेस का ये निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरी बात है दुबई की, अगर आप देखें, हम दुबई में जब जाते हैं या और दूसरी कंट्रीज में देखिए तो आपने देखेंगे वो बिल्डिंग कितनी शानदार लगती है, उसमें शीशा बहुत लगा होता है। तो हालांकि उसका जो मटेरियल होता है वो स्ट्रांगली क्या होता है, सीमेंट और उसका होता है सरिया, लेकिन उस बिल्डिंग को जो ब्यूटी दी जाती है उसमें शीशे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और आजकल लोग घर में भी क्या टफन ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला, इसका डिमांड और बढ़ेगा आने वाले समय में। तो ज़बरदस्त इसका प्रोडक्ट है, और ये मतलब इस प्रकार की कंपनियां बहुत कम होती है, इसका कंपटीशन भी कम है, लेकिन कंपटीशन है मार्केट में रहता है, लेकिन जितना आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं प्रोडक्ट में तो आप मार्केट उतना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। अब लगा लो इनके 4 प्लांट है, 4 प्लांट पे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और कैपेस करने की बात हो रही है इनकी। और ब्राउन फील्ड और जो ग्रीन फील्ड की बात है वो कंपनियां करती रहती हैं, मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं। इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 69% है ईयर ऑन ईयर, 69.75 ईयर ऑन ईयर, ज़बरदस्त है, 50% से ज़्यादा ग्रोथ करी। दूसरी बात करें इसका ईबिटा की बात करें तो 106% इसका ईबिटा बढ़ा है। ईबिटा में क्या होता है भाई, हालांकि इसमें जो जितना प्रोडक्शन होता है, जो भी रेवेन्यू आता है वो इसके अंदर पार्ट तो होता है, इसमें आर्मोटाइजेशन होता है, इंटरेस्ट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, वो इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम पैट कहते हैं, पैट या नेट प्रॉफिट। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका 231% इसका है, 231.43% ईयर ऑन ईयर। अब यहाँ इसका कंपनी का गेम समझ लेते हैं आप। जिस कंपनी का मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ, किसी कंपनी को अगर ट्रैक करना है, आने वाले समय में आपको एक वीडियो मिलेगा कि विच स्टॉक मेक मोर मनी, कौन सा स्टॉक ज़्यादा पैसा बना सकता है। इस पर मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा कि विच स्टॉक मेक मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इतना ज़्यादा पैसा बना सकता है, तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आने वाले समय में आपको मिलेगा। तो हम बात समझ लेते हैं। जिस कंपनी का ग्रोथ जो होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी कंपनी को स्टॉक को बाय करने से पहले उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखिए, मतलब उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। अगर रेवेन्यू ग्रोथ सही है, बढ़िया, डबल डिजिट में 30%, 20%, 50% है। फिर दूसरे नंबर पर देखिए उसका पैट ग्रोथ, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। पैट ग्रोथ का मतलब होता है कि जो उसका नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया। अगर वो उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, इसका मतलब उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है, इस कंपनी की अगर बात करें तो इसका 70% के लगभग ग्रोथ है, और इसका अगर हम बात करें इसका पैट ग्रोथ की बात करें तो पैट 231% है, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा, 7 या 21, कहने का मतलब 3 गुना पैट है इसका। अब क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ऑपरेटिंग जिस कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको मिलता है, जिसका पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है, कई गुना होता है, वो स्टॉक बहुत पैसा बना के देता है। क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज जब मिलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है क्या, पहले ये समझिए। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है उस कंपनी का जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब जितना पहले से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब लेबर उतनी है, 10 घंटे 8 घंटे काम कर रही है, 8 घंटे वाली लेबर 12 घंटे कर सकती है, उससे पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं, मतलब मैनेजर वही हैं लेकिन वो काम ज़्यादा करके दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन उसका जो प्लांट है उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर रहे हैं, उसमें कोई फिक्स कॉस्ट में कोई एक्स्ट्रा परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब जो फिक्स कॉस्ट है एज इट इज़ है। वो अलग बात है, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाया जा रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो तो वेरिएबल कॉस्ट उसका प्रोडक्शन का पार्ट होता है। लेकिन किसी कंपनी का जो बेस होता है जिसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसी फिक्स कॉस्ट के आधार पर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस कंपनी का मैक्सिमम जब प्रोडक्शन होता है उससे आपका ग्रोथ आता है, जब ग्रोथ आता है तो उससे पैट ग्रोथ और कई गुना बढ़ जाता है। तो पैट ग्रोथ इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिलता है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बना के देती है। अगर किसी कंपनी का लो ग्रोथ भी है, मतलब 20%, 30%, अगर उसका ऑपरेटिंग लेवरेज, तब भी वो कंपनी बहुत पैसा बना के देगी। तो ये बात समझ में आ गया। तीसरी बात होती है कि जो कैपेक्स करती है कंपनी, कैपेक्स का मतलब अपने बिजनेस को और रन करने के लिए ऑपरेशन में और ज़्यादा रिफॉर्म करती है, तो वो बेटर माना जाता है, तो मैनेजमेंट इसके लिए पॉजिटिव। दूसरी बात करते हैं अगला, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा पैसा बना के देता है। क्यों? कि जब किसी कंपनी का पैट ग्रोथ इतना ज़्यादा होगा, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होगा, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
क्योंकि जो कंपनी का मेन एसेट्स होता है उस पर कितना आउटपुट आ रहा है, क्योंकि मेन एसेट तो वही होती है कंपनी, तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आपका डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो वो स्टॉक पैसा बना कर दें। जो लास्ट बात आती है मैनेजमेंट का गाइडेंस, ये ध्यान रखना है मैनेजमेंट वेल क्वालिफाई होना चाहिए, मैनेजमेंट ईमानदार होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपनी के प्रति लॉयल होनी चाहिए। यदि मैनेजमेंट झूठ नहीं बोले तो इसका मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट सही है फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना चाहिए। बरतना क्या मतलब, हर 3 महीने बाद कंपनी का जो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है उसे पढ़ना चाहिए और ट्रैक करना चाहिए कंपनी को। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़िया पॉजिटिव है, तो आने वाले समय में ये कंपनी बहुत सारा पैसा बना के दे सकती है, बस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ता है। तो लेकिन कोई स्टॉक अगर आप लेके बैठ जाते हैं, ये गलती नहीं करना। आप एक्टिव इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं तो करना क्या है, वो हर कंपनी को उसकी स्क्रीन में जाके कंपनी के बारे में पढ़ते रहना है। वीक में पढ़ लो, महीने में पढ़ लो, कोई कंपनी में नया चेंज तो नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आए उसका डेट पहले आइडेंटिफाई करो, किस डेट को मेरे होल्डिंग वाली कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, और उसको आप उस तारीख को रिजल्ट देखिए, उसको कौन कौन हो सकता है सुनिए। जब आपको पता चला कि मेरी कंपनी ने बढ़िया करा है, पहले क्वार्टर से बढ़िया किया या उसके लमसम किया, मतलब जो उसका ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है, वो सस्टेनेबल है। अगर सस्टेनेबल है तो आप उस स्टॉक के साथ रहिए और उसमें और पैसा डालिए, मतलब उसको रिवार्ड करिए, वो आपको रिवॉर्ड करेगा। यदि कंपनी खराब कर देती है तो आप फ्री हो, तलवार लेके बैठे हो, तुमने खराब करा तो मैं काट दूंगा, और यदि आपने बढ़िया करा तो मैं आपको आपके साथ और आ जाऊंगा। तो ऑल ओवर बात करें इस कंपनी का, तो कंपनी का रिजल्ट भी बढ़िया है और इसका मतलब सब कुछ बढ़िया है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है। अब देखिए रिस्क तो हर चीज़ में रहता है, रिस्क तो हर चीज़ में रहता है, लेकिन सावधानी बरतनी है, कंपनी को ट्रैक करना है और कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं आप। ये डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने आपको बताता हूँ अपने हर वीडियो में। सबसे बढ़िया गूगल में जाइए, स्क्रीन में टाइप करिए कंपनी का नाम, जब कंपनी का नाम टाइप करेंगे तो वहाँ आपको कंपनी खुल जाएगी। राइट हैंड में आपको पीपीटी और कौन कौन मिलेगा, वहाँ आप उसको देख लीजिए। वहाँ पीपीटी में आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा और कौन कौन का जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उसमें स्टोरी टाइप का डेटा होगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सब कुछ पता चलता है। और अगर इंग्लिश में होता है मटेरियल, अगर इंग्लिश में दिक्कत आती है तो उसको गूगल में ले जाकर ट्रांसलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपका वैल्यू एडिशन किया होगा इसने। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय आपको नया वीडियो मिल सके। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कोई कमेंट करना हो तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव हो, जैसा भी आपको लगता है, कोई सुधार की गुंजाइश और बेटर हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक एजुकेटर हूँ, मतलब टीचर्स हूँ, एडुकेटर हूँ। एडुकेटर का काम होता है सही चीज़ें सिखाना सोसाइटी को, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ और पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं उसको इंटरकनेक्ट करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। सिंपल, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, और आप भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संसाधनों में सभी का होता है। तो चलिए इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।